नमस्कार। आज हम बात करेंगे जासूसी की दुनिया की एक ऐसी कहानी की जो सुनने में किसी फिल्म जैसी लगती है पर है बिल्कुल असली। ये कहानी है एक ऐसे भारतीय जासूस की जो दुश्मन के घर में घुसकर उनके सबसे बड़े राज को बाहर लाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। जरा सोचकर देखिए, कोई दुश्मन देश में है, चारों तरफ अनजान चेहरे, और तभी कोई उसके कान में आकर धीरे से कहता है, तुम्हारी नकली दाढ़ी गिरने वाली है। सोचिए, उस एक पल में दिल की धड़कन कितनी तेज हो गई होगी। बस एक गलती और सब कुछ खत्म। ये उस तनाव की बस एक छोटी सी झलक है जो अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में अपने मिशन के दौरान महसूस किया था। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में करीब 6 से 7 साल गुजारे, और ये हर एक दिन, हर एक पल पकड़े जाने के साये में बीता। और 2 बार तो वो बिल्कुल पकड़े जाने के कगार पर आ गए थे। ये 2 किस्से उनके मिशन के खतरे को साफ साफ दिखाते हैं। पहला हुआ इस्लामाबाद की एक मज़ार पर। वहां एक आदमी की नज़र उनके छिदे हुए कानों पर पड़ गई और उसने सवाल कर दिया। सोचिए, एक छोटी सी बात से उनका पूरा कवर उड़ सकता था। और दूसरा किस्सा तो और भी खतरनाक था। लाहौर में एक कवाली चल रही थी और एक अजनबी ने उन्हें आकर धीरे से बताया कि उनकी नकली दाढ़ी निकल रही है। ये वो लम्हे थे जहां एक पल की चूक भी जानलेवा साबित हो सकती थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना खतरनाक मिशन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब हमें उस वक्त के जियोपॉलिटिकल माहौल में मिलता है। ये वो दौर था जब भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर हथियार बनाने की एक, कह सकते हैं, खतरनाक रेस शुरू हो गई थी। तो हुआ ये कि भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसने पूरे रीजन का पावर बैलेंस ही बदल दिया। अब जवाब में पाकिस्तान ने भी फ्रांस और चीन की मदद से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि जब फ्रांस को पाकिस्तान के असली इरादों की भनक लगी तो उन्होंने तो अपने हाथ पीछे खींच लिए, पर चीन पाकिस्तान की मदद करता रहा। और फिर बात और भी ज्यादा सीरियस हो गई। खुफिया जानकारी मिली कि पाकिस्तानी अधिकारी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के सिलसिले में बार बार नॉर्थ कोरिया के चक्कर लगा रहे हैं। अब ये जो नया कनेक्शन बन रहा था, इसने भारत की सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं बहुत बढ़ा दी थीं। अब एक्शन लेना जरूरी हो गया था। इस सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जब उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास पहुंची तो उन्होंने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। ये देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही बड़ा मोड़ था। तो प्रधानमंत्री ने भारत की 2 टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ और आईबी को एक सीधा, बिल्कुल साफ ऑर्डर दिया। पता लगाओ कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और उसे रोको। बस इस एक ऑर्डर के बाद भारत की खुफिया मशीनरी पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई। और इसी मिशन के लिए चुना गया अजीत डोभाल को। उन्हें पाकिस्तान भेजा गया एक खास मकसद से, पाकिस्तान के सबसे सीक्रेट न्यूक्लियर ठिकाने यानी कहूटा के बारे में खुफिया जानकारी निकालना। यह कोई मामूली काम नहीं था। इसके लिए जबरदस्त हिम्मत और जासूसी की स्किल्स चाहिए थी। तो डोभाल ने इस मिशन को कैसे अंजाम दिया? एक डबल आइडेंटिटी के साथ। दुनिया के लिए वो पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी थे, एक डिप्लोमैट। लेकिन असल में उनका असली काम तब शुरू होता था जब वो कहूटा न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास एक भिखारी का भेष धर लेते थे। ऐसा इसलिए ताकि उन पर कोई शक न करे और वो आसानी से जानकारी जुटा सके। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट था, पाकिस्तान के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल निकालना। और भिखारी के भेष में वो उन जगहों पर भी जा सकते थे, उन लोगों की बातें भी सुन सकते थे जहां एक डिप्लोमेट का जाना नामुमकिन था। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अजीत डोभाल जैसे न जाने कितने और गुमनाम चेहरे होंगे जो अपनी जान की परवाह किए बिना पर्दे के पीछे रहकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। ये वो लोग हैं जो चुपचाप इतिहास का रुख मोड़ देते हैं और शायद हम उनके बारे में कभी जान भी नहीं पाते।